हेलो दोस्तों, आपका प्रवीण एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के साइंस का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है अम्ल क्षार एवं लवण। अम्ल क्षारक एवं लवण, ठीक, अम्ल क्षारक एवं तथा लवण। इस चैप्टर में हम लोग, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर आपको 12th में देखने को मिलेगा, 11th में देखने को मिलेगा। इसका छोटा छोटा अंश भी रहता है, तो ये चैप्टर में कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है अपने आप में, और बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले पता करेंगे अम्ल क्या होता है, प्रबल अम्ल क्या है, दुर्बल अम्ल क्या है, क्षार क्या है, प्रबल क्षार क्या है, दुर्बल क्षार क्या है। इसके जानने के बाद हम आगे पड़ाव में पढ़ेंगे। सबसे पहले अम्ल की परिभाषा, क्षार की परिभाषा, प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल क्या होते हैं, इसके जानने के पश्चात तब हम आगे बढ़ेंगे। तो हम सबसे बात करेंगे, पहला पॉइंट हमारा है अम्ल। हमारा अम्ल क्या है, यानी अम्ल किसे कहते हैं, क्या है, यानी अर्थात अम्ल क्या है। तो अम्ल किसे कहते हैं? अम्ल वे पदार्थ, कैसे लिखेंगे अम्ल की परिभाषा, लिखेंगे वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस पेपर को, स्वाद में क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस पेपर को, नीले लिटमस पेपर को बदलते हैं लाल में। वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस पेपर को लाल में बदल देते हैं, उसे हम क्या बोल देते हैं? अम्ल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? अम्ल बोल देते हैं। वे अम्ल जो स्वाद में वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस पेपर को लाल में बदल देते हैं, उसे हम कहते हैं अम्ल। तो आप अम्ल की परिभाषा समझ गए होंगे। ये तो हो गया ऐसी परिभाषा। अब आरहेनियस एक वैज्ञानिक थे, उनके अनुसार दिया गया अम्ल का परिभाषा क्या होगा? कभी कभी पूछ सकता है, आरहेनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा दीजिए। तो आरहेनियस के अनुसार यदि आप पढ़ेंगे तब न देंगे। तो आरहेनियस के अनुसार परिभाषा क्या होता है? आरहेनियस साइंटिस्ट ने लिखेंगे, आरहेनियस के अनुसार वे पदार्थ जो जलीय विलयन में, जलीय विलयन मतलब जल में, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन दे। कौन सा आयन दे? H+ आयन दे। किसमें दे? जलीय विलयन में। किसमें दे? जलीय विलयन में। जलीय विलयन, जलीय विलयन में H+ आयन दे, उसे हम कह देते हैं अम्ल। अब प्रबल अम्ल क्या होता है, अब दुर्बल अम्ल क्या होता है, इसमें भी क्या होती है, कंफ्यूजन होती है बच्चों को। कभी कभी पेपर में पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव MCQ बन जाते हैं कि प्रबल, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल अम्ल है, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्बल अम्ल है। यदि आपको पता रहेगा प्रबल अम्ल क्या है, दुर्बल अम्ल क्या है, तभी आप कर पाएंगे एग्जाम में ना, लिखा मार पाएंगे टिक कि हमारा प्रबल अम्ल है या हमारा दुर्बल अम्ल है। तो प्रबल और दुर्बल भी जानना इंपॉर्टेंट है। फिर हम अगले पड़ाव में पढ़ेंगे क्या होता है क्षार, प्रबल क्षार क्या है, दुर्बल क्षार क्या है, इसके पश्चात हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लेते हैं अपना अगला टॉपिक, जो हमारा है प्रबल अम्ल या फिर अम्ल के प्रकार। अम्ल के प्रकार होते हैं, अम्ल की परिभाषा तब समझ गए होंगे अम्ल क्या होता है। तो अब लिखेंगे अम्ल के प्रकार। क्या लिख देंगे? अम्ल के प्रकार। अम्ल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रबल, प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल की परिभाषा क्या होती है? प्रबल अम्ल के कुछ एग्जाम्पल होंगे, जैसे हमारा हो गया HCl, H2SO4, ETC एक्सेट्रा। ठीक, ये दो चीज बहुत प्रबल अम्ल है। क्या है? बहुत ही प्रबल अम्ल है ये दो चीज। ठीक है, बहुत ही प्रबल अम्ल है ये दो चीज। ठीक है, सबसे अधिक प्रबल ये है, फिर ये है। हम प्रबल अम्ल किसे कहेंगे, परिभाषा कैसे लिखेंगे प्रबल अम्ल की? प्रबल अम्ल वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं, यानी जो एकदम मिल जाते हैं, नाते ही पानी में तुरंत रिएक्शन करके धार 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 रिएक्शन लगे करने, हाइड्रोजन गैस बाहर हो रहा है, क्लोरीन गैस अलग बाहर हो रहा है,
एकदम इतना सटाक से रिएक्शन करे ना उसे प्रबल कहते हैं। आप अच्छा आप ही समझिए, कोई प्रबल व्यक्ति क्या होगा, कोई मजबूत व्यक्ति क्या कैसे बनता है। वो कोई भी कार्य धड़ाधड़ करते लगता है, तुरंत कार्य खड़ के खाली हो गया, उसके शरीर के अंदर फुर्ती होती है, वो प्रबल होता है। दुर्बल में देखेंगे निष्क्रिय होता है, साला तुम सुस्ताहा टाइप का तो वैसे होगा, काम कहेंगे करने के लिए उठ के जाएगा, एकदम सुस्त में जाएगा, पानी लेके आएगा, एकदम सुस्ता, वो होता है दुर्बल। प्रबल समझ गए होंगे, जो सारा कार्य के एकदम क्रियात्मक हो, तुम कार्य के तरफ सट से काम कर दिया, वो होता है प्रबल। दुर्बलता आप समझ गए, जो एकदम सुस्त पाना धीरे धीरे कार्य के लिए दुर्बल है। वो अपने मतलब शारीरिक रूप से कमजोर होगा तो मानसिक रूप से भी कमजोर होगा, जब शारीरिक रूप से विकास होगा तो मानसिक रूप से विकास होगा। ठीक है, तो हम बात करें किस चीज का, प्रबल अम्ल। यहाँ पर अम्ल है, प्रबल अम्ल क्या है, वे अम्ल या फिर वे पदार्थ, सॉरी वे अम्ल लगाएंगे, उतारेंगे। वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं, वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं, पूर्णतः घुल जाते हैं, उसे हम कहते हैं प्रबल अम्ल। यदि आप HCl लाएंगे मार्केट से खरीद के, जल से रिएक्शन कराएंगे, धड़ाधड़ से रिएक्शन करेगा, किसी भी चीज से रिएक्शन कराएंगे, धड़ाधड़ रिएक्शन करेगा। यदि आप H2SO4 को कॉपर से रिएक्शन कराएंगे, धड़ से रिएक्शन करेगा, लोहा से रिएक्शन कराएंगे, धड़ से रिएक्शन करेगा, तो तुम फास्ट रिएक्शन वाले हैं, ये धीरे धीरे रिएक्शन नहीं करेंगे। तो प्रबल अम्ल समझ गए होंगे, प्रबल अम्ल जितने अधिक हाइड्रोजन की मात्रा उतना प्रबल। यहाँ पर देखेंगे हाइड्रोजन की मात्रा 2 है, ज्यादा प्रबल है, इसमें 1 है तो उसमें कम प्रबल है। तो ट्रिक पहचानने का क्या होगा, जिसमें हाइड्रोजन की मात्रा अधिक हो वो प्रबल अम्ल, जिसमें हाइड्रोजन की मात्रा कम हो वो दुर्बल अम्ल। बोलिए, इतना बात समझ में आ गया? चलिए आगे चले, दुर्बल अम्ल की तरफ चले। चलिए तब दुर्बल पे चलते हैं। दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं, ये भी जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दुर्बल अम्ल भाई समझ लीजिए क्या होता है, इसको कमेंट करते हैं, बताते हैं दुर्बल अम्ल। सेकंड हमारा है दुर्लभ, दुर्बल, दुर्बल अम्ल। कौन सा अम्ल, दुर्बल अम्ल। कौन सा अम्ल, दुर्बल अम्ल। हम बात करेंगे दुर्बल अम्ल की, उसका उल्टा हो जाएगा प्रबल का। वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः वियोजित नहीं होते हैं, पूर्णतः घुल नहीं पाते हैं, आंशिक रूप से बचा होता है, उसे हम कहते हैं दुर्बल अम्ल। बस उसका उल्टा कर देंगे, इसका परिभाषा है कि आपके लिए एक अपने से बेनिफिट मिल रहा है। अब इसमें क्या होगा, जितने OH की मात्रा अधिक होगी उतने ही दुर्बल अम्ल। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, आप ले लीजिए कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, CH2 COOH। जितने OH की मात्रा होगी, जितना इसमें O दिखेगा उतना ही दुर्बल होगा। ठीक है, ट्रिक है पकड़ने का, 86 सकता लिख लो। अब एक चीज आप पकड़ लिए तो अपना ऑटोमेटिक पकड़ लेंगे, अपने आप ही पकड़ लेंगे इसको। ठीक है, अब मैं आशा करता हूं कि आप लोग को अम्ल किसे कहते हैं, अम्ल के प्रकार क्या होते हैं, प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, इसके बारे में अच्छे तरीके से जान गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलते हैं, धन्यवाद। यदि हमारी वीडियो को आप नए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा, और आपको मेरा वीडियो अच्छा भी लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।